हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। दोस्तों, आइए सुनते हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष वामन एकादशी, जिसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, इसकी कथा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत करने से कौन सा फल मिलता है? हे मधुसूदन, ये सब समझा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है और प्राणी स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करते हैं वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। इस पर आश्चर्यचकित होकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण जी, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चतुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अब तुम पापों को नष्ट करने वाले इस कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक राजा था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सकें और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक रूप में राजा बलि को जीता। इस पर अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, यह विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हें तीनों लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जांघ, स्वर्गलोक में कमर, महर्लोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रख लूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। वह स्वर्गलोक में जाकर सदैव चंद्रमा के समान प्रकाशित रहता है। उसको इस लोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा सुनते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। कथा सार: व्यक्ति दान करे किंतु दान करके अभिमान न करे। अहंकार व्यक्ति को ले डूबता है। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इससे यह भी ज्ञात होता है कि अति हर कार्य की बुरी होती है।
तो दोस्तों हमने आपको सुनाई भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी की कथा। तो आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाद्रपद की इन 2 एकादशी की कथा मैं आपको नहीं सुना पाई थी, जो मैं आज आपको सुनाई हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। और मेरी और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।